प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक युवक मेरे पास कल आया। उसने कहा कि गुरुदेव, क्या आप हस्तरेखा जानते हैं, हाथ देखना जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता। गुरुदेव, क्या आप कुंडली देखना जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता हूं। गुरुदेव, क्या आप अंक ज्योतिष जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता हूं। गुरुदेव, क्या आप निमित्त ज्ञानी हैं? मैंने कहा वो भी नहीं। मैंने कहा तुझे समस्या क्या है वो बता। मैं क्या जानता हूं नहीं जानता ये बात नहीं है, तेरी प्रॉब्लम क्या है वो बता। बोले बस इतना गुरुदेव कि युवा हूं, पढ़ रहा हूं, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा बेटा, मैं ये नहीं बता सकता हूं कि तेरा फ्यूचर क्या होगा। ना मैं कुंडली देख के बताता हूं, ना मैं ज्योतिष से बताता हूं, ना मैं हाथ देखकर बताता हूं, लेकिन तेरा फ्यूचर जरूर बताऊंगा। हर युवा को कितनी बात हो रही, क्या डिस्कस आगे बैठ के भी बात, ये फ्यूचर खराब है इनका, ध्यान रखें। मान्यवर। मैंने कहा मैं ज्योतिष से नहीं बता सकता, मैं कुंडली से नहीं बता सकता, मैं हस्तरेखा से नहीं बता सकता हूं, लेकिन तेरा फ्यूचर जरूर बता सकता। उसने कहा बताएं महाराज, मेरा फ्यूचर क्या होगा। युवा फ्यूचर में जीता है, बूढ़ा अतीत में जीता है। बूढ़ा पुरानी बातों को याद कर करके जीता है। हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारा ये जमाना था, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था। पुराने अतीत को वर्तमान में घसीटते रहता है। और युवा जो होता है वो फ्यूचर में जीता है। मेरा कल कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं क्या बनूंगा। मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि फ्यूचर जानने के लिए किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कहता हूं, उस युवा से मैंने इतना ही कहा कि एक बात याद रख, तूने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, तेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैंने कहा जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। ध्यान रखना, कुंडलियों में नेचर थोड़ी होता है। ज्योतिष में हम अपनी जिंदगी बनाते हैं, भविष्य फ्यूचर जब भी बनता है वो नेचर से बना करता है। मैंने कहा यदि तेरा नेचर अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, और तेरा नेचर खराब होगा तो फ्यूचर भी खराब होगा। कुंडलियों में अच्छे ग्रहों का वर्णन पढ़ने से जिंदगी अच्छी नहीं होती है। 30 साल में मैंने भी कुंडलियों की बहुत खाक छान ली, मैंने भी सारे ज्योतिष और सब चीज पढ़ लिए, लेकिन देखा कि ये दुनिया ना कुंडली से आती है। सुबह सुबह का अखबार पढ़ते हैं कुछ लोग, अपनी कुंडली पढ़ते हैं, अपनी राशि पढ़ा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कुंडली और राशि पढ़ने की जरूरत नहीं है। आदमी को अपना नेचर पढ़ने की बहुत जरूरत है। जो नेचर पढ़ लेगा उसका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। यदि आप बहुत सुंदर मकान बनाते हैं, विनोद जी का बहुत सुंदर मकान है, बनाया सुंदर है, लेकिन दुनिया का पहला मकान मैंने अपने 30 साल में, मकान तो बहुत सुंदर देखे हैं, लेकिन उस मकान का गृह प्रवेश में मैं खुद प्रवेश करके आया, ये बड़ी बात। 2015 में अभी ये ढोलिया परिवार, सोगानी परिवार जयपुर से आया है। विनोद जी ने का मकान देखा, मालूम है क्या पूछा, इसका आर्किटेक्ट कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। मकान सुंदर बनाओगे, लोग पूछेंगे आर्किटेक्ट कौन है, इंजीनियर कौन है।
किसने इसका नक्शा बनाया है? मान्यवर, महंगा सा सुंदर सा ब्रेसलेट पहनोगे, सुंदर सा कंगन पहनोगे, लोग पूछेंगे किस ज्वेलर से खरीदा है, कहां से लेकर के आए हो। एक बहुत सुंदर साड़ी पहनोगे तो लोग पूछेंगे कौन सी दुकान से ये साड़ी आई है। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी चीज संसार की खरीद लो, आदमी देखता है ये चीज बनी कहाँ है और बिकती कहाँ है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि इसमें तुम्हारी कोई तारीफ नहीं होती है, इंजीनियर की तारीफ होती है, ज्वेलर्स की तारीफ होती है, कपड़े बेचने वाले की तारीफ होती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एक चीज ऐसी है, आप सोचो आप इतने सुंदर हैं तो लोग कहेंगे ये भगवान की देन है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आप कैसे रहते हैं ये हमारे माँ बाप की देन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपको देखा जाए, जब भी लोग आपसे मिलें, सारी चीजें देख लें तो पूछेंगे ये किसकी देन है। लेकिन एक बात याद रखना उदयपुर वालों, आपके नेचर को देख कर ये कोई नहीं कहेगा ये नेचर किसने दिया है। नेचर हमारा अपना होता है, वो किसी का दिया हुआ नहीं होता है। स्वभाव हमारा अपना होता है। आपका अच्छा नेचर है तो कोई ये नहीं कहेगा ये किसने सिखाया, ये मेरा स्वयं का है। संसार के हर पदार्थ को दिखाओ तो दूसरों की तारीफ होती है, और नेचर अच्छा रखो तो अपनी तारीफ होती है। इसमें दूसरों का कोई रोल नहीं। ढंग से बजाओ, ताली का नेचर तो अच्छा रखो यार, ध्यान रखना है। आदमी गाली दिल से देता है, ताली दिल से नहीं बजाता है। मान्य विचार करना, एक नेचर ऐसा है, एक स्वभाव ऐसा है जिसमें अपनी तारीफ होती है। याद रखना, मैंने उस युवा से कहा कि नेचर बदल ले अपना। तुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, नेचर बहुत अच्छा कर। ये दुनिया जो आ रही है ना, यहां दूर दूर से भाग के इकाई के लिए आ रही, मेरा चेहरा देखने नहीं आ रही है, मेरी वाणी सुनने नहीं आ रही है। वाणी भी सुन लोगे, पंडाल से निकल जाओगे, भक्त बन जाओगे, लेकिन नेचर देखिएगा वो शिष्य बन करके खड़ा हुआ करता है। वह नेचर से जुड़ा करता है। नेचर संबंध बनाता है, नेचर संबंध तोड़ता है, नेचर आदमी को आदमी से जोड़ता है, और नेचर खराब हो तो आदमी से आदमी को तोड़ दिया करता है। न दौलत काम आती है, न शोहरत काम आती है, न रुपया काम आता है, न पैसा काम आता है। आदमी की जिंदगी में कुछ काम आता है तो उसका नेचर और स्वभाव उसके बहुत काम आता है। दौलत मरने के बाद कोई याद नहीं करता है। आपकी मृत्यु हो जाए कोई ये नहीं कहेगा कितना पैसे वाला चला गया, कितनी शोहरत वाला चला गया, कोई नहीं कहेगा कितने मकान थे। मरने के बाद दुनिया याद रखती है तो आदमी के व्यवहार को याद रखा करती है। ऋषभ देव दुनिया से गए, उनका व्यवहार याद है। महावीर गए, उनका व्यवहार याद है। श्री राम दुनिया से गए तो लंका की, अयोध्या की संपदा नहीं, राम का चरित्र याद किया जाता है, राम का व्यवहार। आज की पीढ़ी धन कमाने में लगी है, कमाओ धन, कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपसे कहूंगा जितना धन कमाते हो ना, उतना परिवार में और समाज में इज्जत कमाने का भी आपके पास हुनर होना चाहिए। आदमी दौलत कमा लेता है, इज्जत गमा देता है। इज्जत कमाना सबसे बड़ी चीज होती है, बहुमान का सबसे बड़ी चीज होती है। मान्यवर, अभी डॉक्टर RL सुमन जी यहां पर आए, भक्त हृदय, बातों से पता चल जाता है। उन्होंने आकर कहा, जब मैं उन्हें उपहार स्वरूप साहित्य देने लगा, उन्होंने कहा कि महाराज साहित्यवाद में मैं पहले आपके चरण छूना चाहता हूं, आशीर्वाद लेना चाहता हूं। ध्यान रखना, ये चरण नहीं छुए जाते। किसी के घर में जाओ तो बेल डोर बजाना पड़ती है, दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब संत के चरण छूते हो ना, वो इतनी बड़ी बेल डोर है कि हृदय का दरवाजा खुल जाया करता है। ध्यान रखना, चरण छूना। मान्यवर, अभी यहां पर मांगीलाल जी लुणावत जी आए, उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, जीवन में अच्छे काम कर सको। ध्यान रखना, मान आपसे निवेदन है।
दोबारा आए वो चरण छूने, ये आदमी का नेचर होता है। संत हृदय, संत ही संत हृदय नहीं होता। भारतीय मनीषा कहती है कि गृहस्थ भी संत हृदय होकर के अपना जीवन जी सकता है। मन नेचर को बदलो, नेचर बदलना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, पिता की बात को बच्चों से कहूंगा कि गौर से सुना करो। जो माता पिता की बात को गौर से सुनते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको मशवरा देता हूं कि जो मां बाप की बातों को गौर से सुना करते हैं, उन्हें फिर दुनिया भर की बातें सुनने का अवसर नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, अपने पिता की बातों को गौर से सुनो, अपनी माता की बातों को गौर से सुनो। एक बात याद रखना, आदमी मां बाप की बातों को गौर से नहीं सुनता, आदमी गुरुओं की बातों को गौर से नहीं सुनता। आदमी का आजकल गूगल गुरु हो गया है, जो देखता है वो गूगल पे देखा करता है। एक बात याद रखना, मां बाप से ज्यादा सीख, गुरु से ज्यादा सीख आपका गूगल गुरु नहीं दे सकता है, क्योंकि मां बाप और गुरु वह सीख देंगे जो तुम्हारे जीवन में जरूरत हो, लेकिन गूगल वो भी देगा जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा जमाना हो गया है, कुछ भी बोलो फट से आदमी मोबाइल में चेक करता है। एक जगह में गया, प्रवचन कर रहा था, एक बच्चे से पूछा, बेटा तेरे पापा का नाम क्या है? थोड़ा सा सिर खुजली करता है। अरे मैं इनका बाप के नाम में इतनी देर लगा रहा है। बोले ठहरो महाराज, गूगल में सर्च करके बताता हूं। ये जमाना आ गया है, बाप का नाम भी गूगल बताएगा। जमाना बदल गया है, ध्यान रखना। हम आपको ध्यान रखना, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका होती है। जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका होती है, और जो आंख खोलकर प्यार करे वो दोस्त हुआ करता है। और जो आंख बंद हो जाने पर भी प्यार करे वो मां हुआ करती है। और जो आंखों में प्रेम ना जताते हुए भी जो प्यार करता है वो पिता हुआ करता है। ध्यान रखना, पिता प्रेम जताता नहीं है लेकिन बहुत प्रेम करता है। माँ प्रेम जता देती है, पिता प्रेम नहीं जताता है आंखों में, लेकिन बहुत प्यार किया करता है अपनी औलाद को। आपसे निवेदन है, पिता जरूर गर्म होते हैं, पिता थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं। विनोद जी, तुम्हारे बच्चे सीमा से उतना नहीं डरते जितना तुमसे डरते हैं, और बच्चे ही नहीं डरते हैं। 55 साल की उम्र विनोद की हो गई, आज भी अपने पापा से उसे डर लगा करता है। कभी जुबान चलाकर बात नहीं, मैंने अनुभव किया है। मैं कोई खोटी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मेरा भक्त है इसलिए। आज तक मैंने देखा पिता के आगे जब भी बात करता है नजरें झुका करके बात किया करता है। मान्यवर, ये क्या है? ये संस्कार है। पिता की तासीर गर्म होती है। उस लड़के ने कहा, महाराज मेरे पिता का स्वभाव बहुत गर्म है। मैं आपसे कहता हूं उदयपुर वालों, गर्म तो सूरज भी होता है। ध्यान रखना, चंद्रमा ठंडा होता है, सूरज गर्म होता है। माँ चंद्रमा के समान होती है और पिता सूरज के समान हुआ करता है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि गर्म मिजाज वाला पिता भले गर्म हो, आकाश का सूरज भी गर्म होता है। लेकिन एक बात याद रखना उदयपुर वालों, जब वह सूरज डूब जाता है, गहन अंधकार छोड़ करके जाता है, और जिस दिन पिता का साया उठ जाता है, हमारी जिंदगी में भी अंधकार हो जाए। सूरज गर्म है लेकिन प्रकाश देता है। ध्यान रखना, हमारे भी सदगुरु हैं जिन्होंने हमें दीक्षा दी है। वो कभी कभी गर्म भी हो जाएं, अपने शिष्य को डांट भी दे तो हमारे मन में क्षोभ नहीं आता है। हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन हमारा गुरु हमें डांटे ना, उस दिन लगता है हमारा शिष्यत्व बेकार चला गया। ध्यान रखना, डांटने का अधिकार गुरु को दिया जाता है। मान्यवर, गुरु डांटे उसका दुख नहीं होता है, गुरु हमसे मौन ले ले उस बात का दुख हुआ करता है। ध्यान रखिए, बाप डांटे इसका क्या गम है, पिता डांटे इसका क्या गम है, लेकिन पिता बोलना बंद कर दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का कोई दूसरा। जब गुरु शिष्य से बोलना बंद कर दे,
समझना तुम्हारे दुर्भाग्य के रास्ते खुलना प्रारंभ हो गए हैं। ध्यान रखना है, डांट से डर नहीं, बोले ना तो आदमी को भयभीत होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, ये महिलाएं जो है ना, मायका जानते हो मायका क्या होता है? बार बार जाती ना, मैं मायके चली, मैं मायके चली, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। और उदयपुर का पति हो तो कहे मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी, मैं आरे से कटवाऊंगा। ध्यान रखना है। मान्यवर, मायका क्या होता है? हकीकत में देखा जाए तो मायका मां शब्द से बनता है, लेकिन एक बात दिल पर हाथ रख के बोलना, मायका तभी तक मायका होता है जब तक पिता जिंदा होता है। ध्यान रखना, वो जिस दिन पिता दुनिया से चला जाए, मां लाचार हो जाती है, बहू बेटों के अधीन हो जाती है। फिर तुम अपने मायके तो जाती हो, लेकिन उस अधिकार से नहीं जैसे पिता जिंदा थे तब अधिकार से जाया करती हो। ध्यान रखना, पिता रहता है तो मायके में अधिकार हुआ करता है। पिता सबसे बड़ी दौलत। हर किसी ने मां पे प्रवचन किया, पिता पे कोई बोला ही नहीं। वह भी तो जीवन की धारा है हमारे जीवन का। मान्यवर, पिता ना हो तो आप अधिकार से नहीं जा सकते मायके, क्योंकि मां अपनी बहू बेटों में लाचार होती है। वह खुल करके तुम्हारा सत्कार नहीं कर सकती है, उसे बहुओं का मुंह देख करके काम करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है, पिता से बड़ी दौलत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। ऐसे जाती है, मां की मृत्यु पर बेटी उतने आंसू नहीं बहाती है जितनी पिता की मृत्यु पर बेटी आंसू बहाया करती है। ध्यान रखना, पिता ताकत है, पिता जड़ है, पिता शक्ति है, पिता नहीं तो मायका नहीं। ध्यान रखना है, बाप से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मेरा विनम्रता से निवेदन है, पिता के शब्दों को सुनो। पिता रात दिन एक करके तुम्हारा घर बसाया करता है, पिता संघर्ष में जीता है। मैं मानता हूं कि मां घर चलाती है, लेकिन घर चलाने की व्यवस्था तो पिता किया करता है। ध्यान रखना, पिता ना हो तो मां घर नहीं चला सकती है। अरे पिताओ, ढंग से ताली बजाओ। नहीं, तुम काहे को बजा रही हो? पिता की बात है ना, तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम बजाना। ध्यान रखना, पिता बहुत बड़ी चीज, पिता एक साया है, पिता आंगन में लगा हुआ वृक्ष है। जीवन की तपन से, जीवन के धूप से जब जीवन त्रस्त हो जाता है तो बेटी पिता की छाया में जाकर बैठकर शीतलता का अनुभव किया करती है। ध्यान रखना, कठोर भले दिखता हो पिता, लेकिन पिता जैसा विशाल हृदय किसी का नहीं होता है। कहने को मायका, लेकिन है तो वो बाप का। ध्यान रखना।